हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चैप्टर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये जो कहानी है ये बहुत ही रोचक है। इस कहानी में दो चोरों की ये कहानी है, जिसमें से कि एक का नाम हॉरिस डैनबी है और दूसरा एक लेडी है। जानकर हैरानी हुई ना, एक लेडी चोर। हॉरिस डैनबी जो है वो लगभग 50 साल का है, उसकी शादी नहीं हुई है, वो बहुत अच्छा है, उसकी थोड़ी इज्जत भी है, लेकिन वो पूर्णतः ईमानदार नहीं है। थोड़ी बेईमानी भी वो करता है, आपको पता चलेगा वो किस प्रकार की बेईमानी करता है। और इसके साथ साथ जो हॉरिस डैनबी है उसको हे फीवर के अटैक भी पड़ते हैं बीच बीच में। हॉरिस डैनबी को रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। उसको बहुत अच्छा लगता है कि वो नई नई किताबें पढ़े। और इससे पहले 15 साल पहले हॉरिस डैनबी को सज़ा सुनाई गई थी और उसने जेल में जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पर उसने सज़ा को काटा था 15 साल पहले। और इसके साथ साथ जो हॉरिस डैनबी है वो केवल 1 साल में एक बार ही चोरी करता है, और वो चोरी भी इसलिए करता है क्योंकि उसको रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीदनी है, क्योंकि उसको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अब अपने इस शौक़ को पूरा करने के लिए हॉरिस डैनबी 2 हफ्तों से एक घर को लगातार देख रहा है, और जो ये घर है ये है शॉर्टओवर ग्रेंज में। 2 हफ्तों से वो इस घर की निगरानी कर रहा है, शॉर्टओवर ग्रेंज में देख रहा है कि इसके दरवाजे कहाँ हैं, बिजली का कनेक्शन कैसा है। जो ये घर के मालिक हैं वो लोग लंदन में रहते हैं, और हॉरिस डैनबी को अखबार से पता चला कि इस घर में जो ड्राइंग रूम है उसकी पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी है, और उस तिजोरी में 15,000 पाउंड्स के गहने छुपे हुए हैं। और हॉरिस डैनबी इनको चुराना चाहता है ताकि वो जो किताबें आने वाली हैं मार्केट में उनको ख़रीदे और उनको पढ़े। अब वो चोरी करने के लिए जा रहा है। हॉरिस डैनबी जैसे ही घर के अंदर गया तो उसको वहाँ पे घर का जो डॉग था उसका नाम था शेरी। वो डॉग उसको मिला और हॉरिस डैनबी ने उस डॉग को उसके नाम से बुलाया, तो जो शेरी है वो अपनी पूँछ हिलाने लगा। जब कभी भी हम डॉग्स को उनके नाम से बुलाते हैं तो वो पूँछ हिलाते हैं और हमारे पास आते हैं और हमें प्यार करने लगता है। इसी के साथ साथ उस कमरे में एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है टेबल में, और इस फ्लावर पॉट में जो फ्लावर्स हैं उसकी वजह से हॉरिस डैनबी को छींकें आ रही हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हॉरिस डैनबी को हे फीवर का अटैक आता है, उसको पर्टिकुलर किसी फूल से एलर्जी है। अब हॉरिस डैनबी के पास 4 घंटे हैं चोरी करने के लिए, क्योंकि जो घर के 2 नौकर हैं वो मूवी देखने थिएटर में गए हैं और 4 घंटे बाद वो वापस आएंगे। तो सबसे पहले हॉरिस डैनबी जाता है और वो चोरी का जो अलार्म लगा होता है घर में, जब कभी भी चोरी होती है तो अलार्म बज जाता है, उस अलार्म के तार को काटने के लिए जाता है। और क्योंकि टेबल में जो फूल रखे हुए हैं उसकी वजह से हॉरिस डैनबी को लगातार छींकें आती रही। अब जो हॉरिस डैनबी है उसके लिए ये सेफ़ खोलना बहुत आसान है, क्योंकि हॉरिस डैनबी का जो व्यवसाय है, जो वो काम करता है, वो ताले बनाने का काम करता है, और ताले और तिजोरियों के बीच में ही वो रहता है, क्योंकि उसका काम ही है ताले बनाना या तिजोरियाँ ठीक करना। अब जैसे ही हॉरिस तिजोरी खोलने के लिए सामान अपना इकट्ठा कर रहा था टेबल के ऊपर, तो उसको एक आवाज़ सुनाई दी, एक ऐसी औरत की जो बहुत सुंदर थी और जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। और हैरानी की बात थी कि इस लेडी के बगल में शेरी था, और जो शेरी है वो इसको बहुत प्यार कर रहा था, और ये लेडी भी शेरी को प्यार कर रही थी, उसको सहला रही थी। और उसके बाद उस लेडी ने कहा कि 1 महीना पहले मैं लंदन गई थी और मैं अभी वापस आई हूँ। उसके बाद हॉरिस डैनबी और इस लेडी दोनों ने ही आपस में बातें की, और दोनों ने ये कहा कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें घर में कोई मिलेगा। तो उन दोनों ने ही ऐसे कहा कि उनको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो लोग घर में एक दूसरे को पाएंगे। और उसके बाद उस यंग लेडी ने हॉरिस डैनबी को कहा कि उसको जो हे फीवर के अटैक हो रहे हैं उसको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि किस चीज़ से उसको ये स्नीजिंग आती है। हॉरिस ने यंग लेडी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे जाने दो, और उसको संतुष्ट करने के लिए हॉरिस डैनबी ने जल्दबाजी में अपने ग्लव्स निकाले, और वो जो सिगरेट पी रही थी लेडी चोर, उसकी सिगरेट को उसने लाइट किया, अपने लाइटर से जलाया। उसके बाद उस लेडी ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती, क्योंकि मुझे समाज को तुम जैसे लोगों से बचाना है। तुम तो एक चोर हो, तो तुम्हारी जगह पुलिस स्टेशन में है। उसके बाद दोबारा हॉरिस डैनबी ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे जाने दो और मैं भविष्य में कभी भी चोरी नहीं करूँगा।
उसके बाद यंग लेडी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। ये जो अलमारी है, ये जो सेफ है, तिजोरी है, इसमें मेरे गहने हैं और आज मुझे रात शादी में जाना है, तो तुम मुझे मेरे ये गहने निकाल के दो, क्योंकि मैं इसको खोलने का जो नंबर है वो भूल चुकी हूँ। तो उसके बाद हॉरिस ने कहा ठीक है, मैं तिजोरी खोलता हूँ और आपको ये गहने निकाल के देता हूँ। उसके बाद लेडी ने कहा कि तुम किसी से इस बात का जिक्र नहीं करोगे, और 2 दिन बीत जाते हैं और हॉरिस भी किसी से इस बात का जिक्र नहीं करता। और 2 दिन बाद क्या होता है, तीसरे दिन सुबह ये बात फैल जाती है कि शॉर्टओवर ग्रेंज में जो एक घर था उसके गहने चोरी हो चुके हैं। और आफ्टरनून में, दोपहर में पुलिस आती है हॉरिस डैनबरी के घर में और उसको गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि फिर हॉरिस डैनबरी को बताया जाता है कि जो शॉर्टओवर ग्रेंज में जो घर है उसके गहने चोरी हो गए हैं और वहाँ पे जो है तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, तुम्हारे हाथों के निशान मिले, इसीलिए तुम ही चोर हो। लेकिन हॉरिस डैनबरी बहुत ज़्यादा हैरान था। वो कहने लगा नहीं, मैंने तो चोरी नहीं की है, मैंने तो गहने निकाल के वो जो घर की मालकिन है उसको ही दिए। लेकिन हॉरिस डैनबरी बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि पुलिस के साथ जो उस घर की असली मालकिन थी वो खड़ी थी, और जो असली मालकिन थी वो लगभग 60 साल की थी, उसके बाल सफ़ेद थे और वो शार्प टंग्ड थी। शार्प टंग का मतलब जो बहुत क्रूअल बातें करता है, बहुत चिल्ला के बातें करता है, लाइक दैट। उसके बाद हॉरिस डैनबरी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि हकीकत में जो चोरी है वो उस लेडी ने किया जो यंग थी, जवान थी, जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। और अब हॉरिस डैनबरी दोबारा से सज़ा काट रहा है प्रिजन लाइब्रेरी में। और जब कभी भी ये बातें होती हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब चोरों के बीच में आपस में ईमानदारी होनी चाहिए, तो हॉरिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी एक चोर ही थी, लेडी जिसने कि इसको हॉरिस को आज जेल के पीछे, सलाखों के पीछे जाने के लिए मजबूर किया। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टोरी। थैंक यू।